नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं केएच लाइव हिमाचल। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे बड़ी हलचल नगर निगम चुनावों को लेकर दिखाई दे रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने धर्मशाला, मंडी और पालमपुर नगर निगम चुनावों के लिए जिस तरह पूरी ताकत झोंकी है, उसने साफ संकेत दे दिए हैं कि कांग्रेस इन चुनावों को केवल स्थानीय निकाय चुनाव नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों की राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में देख रही है। मंत्रियों, विधायकों, बोर्ड निगम अध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों को वार्ड स्तर तक जिम्मेदारी देकर कांग्रेस ने यह संदेश दिया है कि पार्टी किसी भी स्तर पर जोखिम लेने के मूड में फिलहाल तो नहीं है। दरअसल नगर निगम चुनाव सामान्य तौर पर स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन हिमाचल की राजनीति में इनका महत्व हमेशा बड़ा रहा है, क्योंकि यहाँ नगर निगम चुनाव जनता के मूड का संकेत भी माने जाते हैं। कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि राज्यों में सरकार बनने के बाद जनता की अपेक्षाएं बढ़ी है और विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर कांग्रेस नगर निगमों में मजबूत प्रदर्शन करती है तो ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश होगा। दूसरी तरफ अगर परिणाम कमजोर आते हैं तो भाजपा को सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का अवसर मिल जाएगा। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं धर्मशाला नगर निगम की। धर्मशाला केवल एक नगर निगम नहीं बल्कि राजनीतिक और पर्यटन दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कांग्रेस ने यहाँ मंत्री चंद्र कुमार को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाकर साफ कर दिया है कि पार्टी अनुभवी नेतृत्व के भरोसे मैदान में उतर रही है। इसके अलावा रघुवीर सिंह बाली, अनुराग शर्मा और पूर्व मेयर देवेंद्र जग्गी जैसे नेताओं को जिम्मेदारी देकर कांग्रेस ने स्थानीय समीकरणों और संगठनात्मक अनुभव को संतुलित करने की कोशिश की है। खास बात यह है कि हर वार्ड में अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस बूथ और वार्ड स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति अपना रही है। राजनीतिक रूप से देखें तो धर्मशाला भाजपा का मजबूत क्षेत्र भी माना जाता है। भाजपा यहां संगठनात्मक रूप से काफी सक्रिय दिख रही है। ऐसे में कांग्रेस ने बड़े नेताओं को उतारकर मुकाबले को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया है। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक मलिंद्र राजन और किशोरी लाल जैसे नेताओं की तैनाती ये बताती है कि पार्टी किसी भी वार्ड को हल्के में नहीं लेना चाहती। अब बात पालमपुर नगर निगम की भी कर लेते हैं। पालमपुर हमेशा से राजनीतिक रूप से जागरूक क्षेत्र माना जाता है। यहाँ कांग्रेस ने मंत्री राजेश धर्माणी के साथ यादविंदर गोमा और विधायक आशीष बुटेल को जिम्मेदारी देकर एक सामूहिक नेतृत्व मॉडल अपनाया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी ने पूरे नगर निगम को 3 जोन में विभाजित किया है। इसका सीधा अर्थ है कि कांग्रेस चुनावी प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से चलाना चाहती है। जोन प्रणाली का राजनीतिक महत्व भी समझना जरूरी है। जब किसी क्षेत्र को छोटे चुनावी जोनों में बांटा जाता है तो इससे जवाबदेही तय होती है। हर नेता को स्पष्ट पता होता है कि उसकी जीत हार का मूल्यांकन किस आधार पर होगा। विधायक संजय रतन, भवानी सिंह पठानिया और नीरज नैयर को अलग अलग जोन सौंपकर कांग्रेस ने स्थानीय नेतृत्व को सीधे परिणामों से जोड़ दिया है। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं की भी सक्रियता बढ़ेगी। अब सबसे दिलचस्प मुकाबला मंडी नगर निगम में दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंडी इस समय हिमाचल की राजनीति का सबसे चर्चित क्षेत्र बना हुआ है। यहाँ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाना कांग्रेस की गंभीरता को दर्शाता है। वहीं विक्रमादित्य सिंह के साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को जिम्मेदारी देना केवल चुनावी रणनीति नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। मंडी में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा की मजबूत पकड़ और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का प्रभाव है। कांग्रेस ये अच्छी तरह जानती है कि अगर मंडी में मजबूत प्रदर्शन होता है तो ये केवल नगर निगम की जीत नहीं होगी बल्कि राजनीतिक नैरेटिव बदलने वाली घटना बन सकती है। इसीलिए यहाँ वार्ड स्तर तक नेताओं की नियुक्ति कर दी गई है। राजनीतिक विश्लेषण के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कांग्रेस ने इन चुनावों में संगठन और सरकार दोनों को एक साथ मैदान में उतार दिया है। सामान्य तौर पर स्थानीय चुनावों में पार्टी संगठन ज्यादा सक्रिय रहता है, लेकिन यहाँ मंत्रियों और विधायकों को सीधे जिम्मेदारी दी गई है।
इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस इन चुनावों को अपनी सरकार के प्रदर्शन से जोड़कर देख रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये रणनीति सफल होगी? इसका जवाब कई कारकों पर निर्भर करेगा। पहला, क्या कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह एक्टिव कर पाएगी? दूसरा, क्या स्थानीय स्तर पर गुटबाजी नियंत्रित रहेगी? और तीसरा, क्या सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचा है? क्योंकि नगर निगम चुनावों में अक्सर स्थानीय नाराजगी बड़ा असर डालती है। भाजपा के लिए भी ये चुनाव बेहद जरूरी है। भाजपा कोशिश करेगी कि जनता के बीच सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए। महंगाई, बेरोजगारी, विकास कार्यों की गति और स्थानीय मुद्दे विपक्ष के मुख्य हथियार होंगे। वहीं कांग्रेस विकास, संगठनात्मक मजबूती और सरकार की योजनाओं को आधार बनाकर चुनाव लड़ना चाहेगी। एक और जरूरी पहलू यह है कि कांग्रेस ने सोशल मीडिया और मीडिया प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया है। हर नगर निगम में अलग सोशल मीडिया इंचार्ज और मीडिया प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। आज के दौर में चुनाव केवल जमीन पर नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लड़े जाते हैं। कांग्रेस ये समझ चुकी है कि नैरेटिव की लड़ाई उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी बूथ की लड़ाई। अगर व्यापक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये नगर निगम चुनाव हिमाचल की आने वाली राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। कांग्रेस के लिए ये अपनी सरकार पर जनता की मोहर साबित करने का मौका है, जबकि भाजपा के लिए ये सरकार के खिलाफ जनमत तैयार करने का अवसर है। अंत में यही कहा जा सकता है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिस तरह वार्ड स्तर पर राजनीतिक घेराबंदी की है, उससे साफ है कि पार्टी इन चुनावों को पूरी गंभीरता से लड़ रही है। अब नजर जनता पर होगी कि वो सरकार के पक्ष में अपना भरोसा जताती है या विपक्ष को नई ऊर्जा देती है। आने वाले दिनों में हिमाचल की राजनीति और ज्यादा गरमाने वाली है और इन नगर निगम चुनावों के नतीजे प्रदेश की भविष्य की राजनीति का संकेत भी बन सकते हैं। इस पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।